वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 में 1 अप्रैल 2023 सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। तो सारे क्वेश्चंस हमारे ऑथेंटिक हैं और डेली हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाता है डेली पटवारी पेपर का एनालिसिस और सारे ही ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेकर। तो चलिए देखते हैं हम आज किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों, पहला पूछा गया था प्रश्न, होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वो है नर्मदापुरम। क्या है? नर्मदापुरम। तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम एनालिसिस बनाए हैं उसके प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ कि होशंगाबाद जिले का नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारा होशंगाबाद संभाग था उसका नाम बदलकर भी नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है। तो आपने अगर हमारे प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से बन गया होगा। तो होशंगाबाद जिले का नाम बदल के रख दिया गया है, तो नर्मदापुरम रख दिया गया है। फिर अगला है हमारा देवी अहिल्याबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो हमारे महेश्वर में। कहाँ पर? महेश्वर में। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि जो हमारा देवी अहिल्याबाई महल है वो महेश्वर में है। और महेश्वर किस जिले में पड़ता है? तो हमारे खरगोन जिले में पड़ता है। तो दोनों ही हमारे एमपीजीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए। फिर अगला हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष से कार्यरत है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर इन्होंने नया पूछा है कि मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किस वर्ष से कार्यरत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973, 1973 से जो हमारा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है ये कार्यरत है। तो ये क्वेश्चन जरूर नया पूछा गया था। चलिए अगली स्लाइड पर पढ़ते हैं। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह। तो जब हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य अलग हो गया मध्य प्रदेश से, उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे दिग्विजय सिंह। कौन थे? दिग्विजय सिंह। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सांसद है। क्या है? राज्यसभा के सांसद हैं और कांग्रेस के महासचिव भी हैं। तो छत्तीसगढ़ विभाजन के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे। फिर अगला प्रश्न हमारा, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो दोस्तों, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो वो है सदैव क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या है न्यूटन का तीसरा नियम? कि प्रत्येक क्रिया की सदैव बराबर में विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि कोई खिलाड़ी बॉल कैच करता है तो उसके हाथ पीछे आते हैं, राइफलमैन फायर करता है तो उसका थोड़ा पीछे झटका लगता है। तो दोस्तों, ये तो काफ़ी हमने पढ़ रखा है इसको। तो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर सदैव विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फिर ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन था। फिर अगला फिर से एमपीजी का क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? कौन सा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारे जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होलकर कॉलेज में विधि की शिक्षा प्रणाली कब से शुरू की गई? यानी जो हमारा होलकर कॉलेज इंदौर में है, यहाँ पर कानून की शिक्षा, विधि की शिक्षा कब से शुरू की गई? तो ये है 60 के दशक में। कब? 60 के दशक में इसको शुरू किया गया था। तो ये भी एक नया क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया। अगला हमारा साइंस का क्वेश्चन था, बायोलॉजी का। टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्त्रावित करती है? तो जो हमारा टाइलिन एंजाइम है इसको कौन सी ग्लैंड ग्रंथि स्त्रावित करती है? तो वो करती है लार ग्रंथि। क्या कौन सी ग्रंथि करती है? तो लार ग्रंथि इसको करती है। और साथियों, हम देख रहे हैं एमपी पटवारी 1 अप्रैल 2023 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी एक साथी ने मुझसे कमेंट में पीडीएफ पूछा था, तो अभी हमारे पास पीडीएफ देने की व्यवस्था नहीं है, अभी मैं पीडीएफ नहीं बना पाता हूँ। तो हम जल्दी प्रयास करेंगे आपको पीडीएफ भी मिल जाए। फिर अगला है हमारा, कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो वो है हमारे उज्जैन में। कहाँ पर? तो कालिदास अकादमी कहाँ पर है? तो हमारे उज्जैन में स्थित है। ये मैंने जब आपको एमपीजी के क्वेश्चंस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी जिसमें हमने 3200 से अधिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें ये प्रश्न मैंने ऐड किया था कि कालिदास अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो हमारे उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विक्रम विश्वविद्यालय दोस्तों उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर? उज्जैन में स्थित है। अभी 2 से 3 दिन पहले शिफ्टम प्रश्न पूछा गया था कि सांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो वो 2013 में हुई थी। तो उस समय मैंने मध्य प्रदेश से सारे भी जितने हमारे विश्वविद्यालय उनका पूरा बता दिया था आपको, जैसे कि हरित सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय हमारा इंदौर, और विक्रम विश्वविद्यालय हमारा उज्जैन, बरकतुल्ला और भोज भोपाल। तो मैंने आपको पूरे बता दिए थे। तो आप एग्जाम एनालिसिस जरूर देखें और हमारे प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत सारे बन रहे हैं। फिर अगला हमारा, 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो जो हमारी 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 2002 से लगाकर 2007 तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना दोस्तों नाम से पता चल रहा है 5 वर्ष की होती है। कितने? 5 वर्ष की होती है। और इसमें देश की आर्थिक तरक्की के लिए, आर्थिक सामाजिक तरक्की के लिए कुछ लक्ष्य रखे जाते हैं और उनको 5 वर्ष में कंप्लीट करने का टारगेट रखा जाता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो 2002 से 2007 के बीच में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है? तो ये ऑप्शन अनुसार था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश्वर। क्या है? बाकी 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें जो हमारी नर्मदा नदी के किनारे पर नहीं बसे हुए थे, लेकिन महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और यहाँ पर
पैडमैन मूवी की शूटिंग हुई है। तो नर्मदा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, तो हमारा महेश्वर बसा हुआ है, जो कि रानी अहिल्याबाई का महल भी है और उनकी राजधानी भी हुआ करता था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई है, तो दोस्तों ये हुई है 1982 में भोपाल में। कहाँ पर, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई है 1982 भोपाल के अंदर, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये हमारा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, जो कि इंदौर में। कहाँ पर, इंदौर में, INDB में इंदौर, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, क्योंकि यहाँ से दोस्तों 5-7 देशों के लिए यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलती है। कहाँ से, इंदौर देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट से, जिसमें मेनली दुबई के लिए चलती है। फिर अगला हमारा एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, तो वो है टोटल 3। क्या है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो MP पटवारी में दोस्तों केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अभी कार्बन की संयोजकता भी पूछी थी, फिर ऑक्सीजन का परमाणु नंबर पूछ लिया था। तो इससे दोस्तों प्रश्न लगातार परीक्षा में केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। अगला हमारा हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, कौन सा महल, तो हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है, तो वो मांडू में स्थित है। कहाँ पर, मांडू, जिसको सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। प्रश्न हमने कल भी देखा था और आज भी देख लिया। तो हिंडोला महल कहाँ स्थित है, तो ये मांडू में स्थित है। फिर दोस्तों SI मात्रक से संबंधित प्रश्न पूछा रहे हैं। तो प्रत्येक शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में से एक शिफ्ट में कहीं से भी, फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट में SI मात्रक से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछ रहे हैं। तो आप टोटल हमारी लगभग 28 या 27 SI मात्रक उनको पढ़ लें। लेकिन जो हमारे 7 मूल मात्रक होते हैं, 7 फंडामेंटल SI हैं, उनको मैंने इस वीडियो के अंत में डाला है, तो वहाँ मैं आपको डिस्कस करूंगा, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। फिर अगला हमारा, फिसलने या रगड़ खाकर चलने से उत्पन्न घर्षण कौन सा होता है, तो जब हम फिसलते हैं या रगड़ खाकर चलते हैं तो कौन सा घर्षण उत्पन्न करते हैं, तो हम सर्पी घर्षण, कौन सा, सर्पी घर्षण उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों घर्षण यानी फ्रिक्शन के कारण ही जमीन पर हम चल पाते हैं, वरना हम फिसल कर गिर जाते हैं। तो फिसलने या रगड़ खाकर चलने में कौन सा घर्षण उत्पन्न होता है, तो होता है हमारा सर्पी घर्षण। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर क्या है। प्रश्न क्या है कि बेरोजगारी दर क्या है, तो वो है 8.3%। क्या है, 8.3%। तो ऐसे फैक्ट में तो हमें कोई लॉजिक लगाना ही नहीं, इनको तो बस रट्टा मार के याद होते हैं। तो बेरोजगारी दर क्या है, 8.3%। फिर अगला हमारा, धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, जो हमारा धारा के चुंबकीय प्रभाव है उसकी खोज किसने करी थी, तो करी थी ओ ऑर्स्टेड ने। किसने, ओ ऑर्स्टेड, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है, तो रखा गया है दादा साहब फाल्के के नाम पर। किसको, तो स्टैटिस्टिक्स जीके का बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार किसके नाम पर रखा गया है, तो रखा गया है दादा साहब फाल्के के नाम पर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है, तो दोस्तों जो हमारा मेनली महाकालेश्वर मंदिर है वो तो उज्जैन में है, लेकिन खरगोन में भी एक मंदिर है। तो खरगोन का महाकालेश्वर मंदिर किस राजवंश की वास्तुकला को दर्शाता है, तो परमार वंश की वास्तुकला को दर्शाता है। किसके, परमार वंश की, जिसकी स्थापना हमारे राजा भोज ने करी थी। किसने, राजा भोज ने। कहाँ पर, भोपाल में। फिर अगला है, जादूगर आनंद का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो जो जादूगर आनंद है उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो वो है हमारे जबलपुर में। कहाँ पर है, जबलपुर, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश क्या है, ये हमारी मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी। क्या है, मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी, क्योंकि जो हमारा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो कहाँ पर है, ये न्यायिक मैंने गलत लिख दिया है। तो हमारा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो कहाँ है, जबलपुर में, जिसकी 2 खंडपीठ है, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में, तीसरी विचारधीन है भोपाल में। फिर नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, हिमालय संबंधित प्रश्न पूछा गया था। किससे, हिमालय से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। तो हिमालय क्या है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। क्या है, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी हाइट लगातार बढ़ रही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो वो हमारी माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट, सागर माथा या लोमो चंगमा। और जो हमारा हिमालय है दोस्तों, ये भारत चाइना, भारत नेपाल और भारत भूटान तीनों के बीच में प्राकृतिक सीमा के तौर पर भी काम करता है। कौन, हमारा हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, ब्रिटिशर्स ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों जब ब्रिटिश राज था हमारे देश में अंग्रेजों का, उन्होंने हरदा को नगर पालिका बनाया था। तो इसकी स्थापना उन्होंने कब करी थी, तो करेक्ट आंसर है 18 मई 1867। क्या है, 18 मई 1867। इसके लिए दोस्तों शाहजहाँपुर जिले का स्थापना वर्ष भी पूछ लिया गया है कि शाहजहाँपुर जिले की स्थापना कब हुई थी। तो ये थोड़ा डीप में रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आते हैं। तो अंग्रेजों ने हरदा में नगर पालिका की स्थापना 18 मई 1867 को करी थी। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक को किस राष्ट्रीय उद्यान में उल्लेख है, तो दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान तो इस बार मोस्ट इंपोर्टेंट बना हुआ है। लगातार सिर्फ एक ही जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान जिससे प्रश्न आ रहे हैं तो वह पेंच राष्ट्रीय उद्यान, इससे लगातार प्रश्न बनते जा रहे हैं। तो रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है, तो हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो वो है राज्य योजना आयोग। तो पहले इसका नाम हुआ करता था राज्य योजना बोर्ड, बोर्ड शब्द को हटाकर यहाँ पर इन्होंने आयोग कमीशन जोड़ दिया है। तो राज्य योजना बोर्ड का नाम बदलकर राज्य योजना आयोग कर दिया गया है। फिर अगला हमारा, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था, तो उन्होंने हमारा बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि जब कलिंग युद्ध में उन्होंने काफी खून खराबा देखा
तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया और बाद में ही इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, यानी कि इन्होंने हिंसा को छोड़ दिया था। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि बजट के लिए कितनी राशि आवंटित की है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश का हाल ही बजट निकला है उसमें कृषि बजट के लिए कितनी राशि दी गई है, तो 53,264 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इतने 53,264 करोड़ रुपए कृषि बजट के लिए दिए गए हैं। फिर दोस्तों समुद्रनंदन पंत की रचना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो अब जितने भी हमारे प्रमुख लेखक कवि हैं उनकी रचना जरूर पढ़ लें, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से ये ट्रेंड आ गया है कि रचना पूछने लग गए हैं। फिर दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप जरूर पढ़ लें, जैसे हमारे महाकवि तुलसीदास, सूरदास, सुमंद्रानंदन पंत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, इनके दोस्तों लगातार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने लगे, इनकी रचनाएं परीक्षा में बहुत पूछ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वह कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। कल पूछा था कि बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में था। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ रहे हैं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हो जाएगा, हमारा कर्नाटक में हो जाएगा, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और टोटल हमारे पास कितने 104 राष्ट्रीय उद्यान है पूरे भारतवर्ष में। कितने पूरे भारत में टोटल 104 राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों हल्दीघाटी से जुड़ा हुआ कि हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित प्रश्न पूछा था, तो हम देख लेते हैं। तो हल्दीघाटी युद्ध दोस्तों 18 जून 1576, कब, 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। और ये मेवाड़ के महाराणा राणा प्रताप के समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों, चलिए इतना डीप में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर पढ़ना है कि हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था। और इसमें महाराणा प्रताप और उनके सामने अकबर नहीं था, अकबर का सेनापति था, वो था मानसी प्रथम। कौन था, मानसी प्रथम। तो इसमें अकबर ने पूरी तरह अपनी सहभागिता नहीं दी थी उसके, जबकि उसके सेनापति यहाँ पर लड़े थे और इसके युद्ध का कोई रिजल्ट भी निकल कर नहीं आया था। तो आप डेट जरूर याद रखें, 18 जून 1576 हल्दीघाटी का युद्ध, जो कि हमारे कहाँ पर, राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। चलिए दोस्तों अब अंत में हमने 7 बिल्कुल फंडामेंटल यूनिट्स देख लेते हैं, क्योंकि प्रश्न लगातार पूछ रहे हैं। तो पहला दोस्तों हमारा लेंथ, जिसका एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसको हम एम से दर्शाते हैं। दूसरा हमारा टाइम है, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा सेकंड, इसको ए से दर्शाते हैं। फिर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा, तो इसका एसआई यूनिट क्या है, वो है मोल, क्या है, मोल। फिर दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि विद्युत धारा, इसको हम एम्पियर में। टेम्परेचर, तापमान, इसका केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता, क्या है, ज्योति तीव्रता, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला। और अगला है हमारा मास यानी कि द्रव्यमान, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। तो ये 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट्स थी, फिर से रिपीट कर लेना है। तो लेंथ का हो जाएगा मीटर, टाइम का सेकंड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल, इलेक्ट्रॉनिक करंट का हो जाएगा हमारा एम्पियर, टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि ज्योति तीव्रता का हो जाएगा हमारा कैंडेला, और द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम। तो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी। प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर भी डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो नहीं देखता, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। कोई भी आपका सुझाव हो या आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, राम राम।